नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। रेल की पटरियों पर हिंदुस्तान ने नया कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय रेल जो कभी लेट लतीफी और धीमी गति के लिए जानी जाती थी, आज दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ चुकी है। इसके इतिहास में नया अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन ने आज भारतीय रेल को नई सौगात दी है। नए भारत को वंदे भारत ट्रेन आज मिल गई है। तो आज की खास पेशकश में आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक वंदे भारत नया। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 सप्ताह में 75 शहरों को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का सपना देखा था, जिसकी एक झलक आज अहमदाबाद में देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 9 महीने पहले नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के जिस बेड़े का ऐलान किया था, उस ऐलान के बाद देश को तीसरी वंदे भारत ट्रेन आज मिली है। नरेंद्र मोदी के लिए बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन बड़ा सपना था। सबको इंतजार था कि क्या वो सपना देश का अपना होगा, लेकिन मोदी की इच्छा शक्ति ने उसे अब पूरा कर दिया। मोदी का वंदे भारत का सपना अब भारतीयों का अपना हो गया। कभी जापानियों और चीनियों को जिस स्पीड की लत लग चुकी थी, वो लत अब प्रधानमंत्री भारतीयों को लगाने वाले हैं। रफ्तार से दौड़ना विदेशियों के लिए रोज की बात थी, लेकिन अब भारतीय भी कह सकेंगे कि हम भी चीते की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लंबे समय तक हमारे यहाँ शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए, लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। जिस हाई स्पीड ट्रेन से चीन और जापान का पुराना नाता था, वो अब हिंदुस्तान की जनता का अपना हो गया। हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा सपना अब हकीकत बन गया। देश में पहले भी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात होती थी। भारत में हाई स्पीड ट्रेन का सपना लालू और देवगौड़ा ने भी देखा था, लेकिन ये सपना सिर्फ बातों तक ही रह गया। लेकिन देश को जब चाय वाला प्रधानमंत्री मिला, तो उसने बता दिया कि रफ्तार की नई रैपिड रेल सिर्फ सपना नहीं, हकीकत है। और ट्रेन में चाय बेचने वाले ने पटरी पर भारतीयों के दौड़ने का ख्वाब आज पूरा कर दिया। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो,
यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है। उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं, और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी, ये आप भली भांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाई गई। पीएम मोदी ने खुद ट्रेन में सवार होकर यात्रा भी की और ट्रेन में सवार लोगों से बातचीत भी की। आपको रूबरू करवाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रफ्तार वाले सफर से। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। विदेशों में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनों को भारत में चलाने का सपना काफी पहले से देखा जा रहा था, लेकिन ये सपना आजादी के 75 सालों में पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की वजह से। यही वजह है कि आज वंदे भारत को जब भारतीयों ने देखा तो लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ सबसे आधुनिक ट्रेन चलाने वाला देश बन जाएगा। अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर कैसे खुद प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं। जिसकी तेजी है बुलेट जैसी, जिसकी शान है आलीशान, वो जब पटरी पर चलती है तो दुनिया देखती रह जाती है। वो जब चलती है तो कुछ ही सेकंड्स में 180 की रफ्तार पकड़ लेती है। ये नई अपग्रेड वंदे भारत ट्रेन है जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है। हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा सपना अब हकीकत बन गया है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। थोड़ी देर पहले मैंने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के तेज रफ्तार सफर का अनुभव किया। यह सफर था तो कुछ मिनटों का ही,
लेकिन ये मेरे लिए बहुत गौरव से भरे क्षण थे। जिस ट्रेन को भारतीय पटरी पर दौड़ाने के लिए पिछले 5 साल से सपना देखा जा रहा था, उसे अब हकीकत में देखा गया है। इसकी सुनहरी झलक आज अहमदाबाद में उस समय दिखाई पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। स्टेशन के डिजाइन का काम चल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पूरा परिवार यात्रा करता है तो बच्चों के लिए अलग से स्टेशन में स्थान होना चाहिए। इतना बारीकी से देखते हैं हर चीज। एक और बात, शहर के दोनों हिस्से जो रेलवे की पटरी के कारण कई बार अलग अलग हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा कि, और अपने अनुभव से कहा उन्होंने, कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, स्टेशन पूरे शहर का केंद्र बिंदु बने। यात्रियों के साथ साथ नागरिकों को भी शहर के स्टेशन में नई सुविधा मिले। आज शहरों में मेट्रो, बीआरटी, हाई स्पीड, बस, ऑटो इत्यादि यातायात के कई माध्यम बन गए। प्रधानमंत्री जी ने हर रिव्यू में हमेशा ये मार्गदर्शन दिया कि स्टेशन की प्लानिंग शुरू से ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। रेल से मेट्रो में जाना हो तो यात्री आसानी से जा सके, ऑटो से उतर के रेलवे स्टेशन में आना हो, प्लेटफॉर्म पे आना हो, आसानी से आ सके। इन सब बातों को ध्यान में रख के स्टेशन का विकास करना है। रेलवे के स्टेशन शहर के व्यस्ततम इलाकों में होते हैं। देश में कई ऐसे शहर हैं जो रेलवे के साथ ही साथ आगे बढ़े। ऐसी परिस्थितियों में रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाजा, इसका आइडिया भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गांधीनगर कैपिटल स्टेशन में आपने इसका उदाहरण देखा, और अब अहमदाबाद में जो स्टेशन बनेगा और देश के हर बड़े शहरों में जो हर शहर में जो बनेगा स्टेशन, उसमें सब में प्रधानमंत्री जी की यही दूरगामी सोच दर्शित होगी। उन्होंने हमेशा ये कहा, आगामी 50 वर्षों के लिए प्लानिंग करके स्टेशन का निर्माण करो। ये रफ्तार नए भारत के सपनों की रफ्तार है। ये जब पटरियों पर फर्राटे भरती है तो देश का गौरव ऊंचा हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये संभव कैसे हो पाया, ये सपना हकीकत कैसे बन पाया? तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल ये सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तभी देख लिया था जब वो ट्रेन में चाय बेचते थे। तब उन्होंने सोच लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत को ये रफ्तार का नया बादशाह मिलेगा। मोदी बताते हैं कि जब वो जापान और चीन जाते थे तो भारत की रेल की रफ्तार को देख चिंता करने लग जाते थे, लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया और उस प्रण ने ये बता दिया कि भारत की पटरियों पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। मुझे याद है जब मैं 1975 में पहली बार जापान गया था और उनका टोक्यो शहर में जो मेट्रो सिस्टम माना गया था, दुनिया में टॉप क्लास मेट्रो सिस्टम माना जाता था, उस समय मैं सोचता था कि कब भारत में हमारा ऐसा मेट्रो सिस्टम बनेगा। मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देते कि भारत जापान के पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हमारे 810 किलोमीटर जो ऑपरेशनल है, उसके अलावा 982 किलोमीटर का नेटवर्क अंडर ऑपरेशन है। उसके पूरा होने पर भारत साउथ कोरिया और अमेरिका, जापान से तो आगे निकल ही जाएगा, साउथ कोरिया और अमेरिका से भी आगे निकलकर विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। और मुझे उम्मीद है ये आने वाले 1-2 सालों में होने वाला है। प्रधानमंत्री भारतीय रेल को रफ्तार देने के लिए मेहनत कर ही रहे थे कि चुनौतियों ने टकराना शुरू कर दिया। सबसे पहले चुनौती आई भारतीय रेल के पटरियों की हालत और ट्रेनों में लेट लतीफी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौतियां भरपूर मिली। भारतीय रेल लाइन सबसे पहले इलेक्ट्रिक रेल लाइन में तब्दील करनी थी। इसी के साथ ही रेलवे लाइन का चौड़ाईकरण करना सबसे जरूरी था। इसके लिए पीएम ने रेल लाइनों को बढ़ाना शुरू किया। इसी के बाद ही वो दिन आया जब भारत में रेल लेट होने की जगह समय से पहले पहुंचने लगी और इसके बाद हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बारी आई। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ ही भारतीय रेल के स्टेशंस को हाईटेक और सुविधा संपन्न करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे स्टेशंस को हाईटेक युक्त करना शुरू हुआ,
जो अभी भी जारी है। रेलवे से प्रधानमंत्री जी का भावनात्मक जुड़ाव है। स्टेशन हो, ट्रेन हो, यात्रियों को कैसी सुविधाएं मिल रही है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता हो, हर आयाम में साधारण मानवी को ध्यान में रखकर माननीय मोदी जी पॉलिसी बनाते हैं। नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन बनाने का चैलेंज जब प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को दिया, काम कठिन था। एक मानसिकता थी कि अच्छी ट्रेन तो विदेशों से ही लानी पड़ेगी। मोदी जी ने इस मानसिकता को बदला, अपने इंजीनियर्स की ताकत पर भरोसा करना सिखाया, अपने टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियंस की क्षमता पर विश्वास किया। प्रधानमंत्री जी की इसी प्रेरणा का परिणाम है कि हिंदुस्तान में डिजाइन की हुई, अपने इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, वेल्डर्स की बनाई हुई वर्ल्ड क्लास ट्रेन आज हमारे सामने है। अब वो पल दूर नहीं जब भारत में रेल दुनिया के सभी देशों को पछाड़ देगी और भारतीय रेल अपनी आधुनिक सुविधाओं और हाईटेक स्पीड के लिए जानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आईसीएफ चेन्नई दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। यहाँ रोजाना 7,000 से 10,000 तक सामान्य रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां वंदे भारत ट्रेनों को भी बनाया गया। आपको दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेन की खासियत, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वंदे भारत ट्रेन वो हाई स्पीड ट्रेन है जिसने बुलेट ट्रेन की स्पीड को भी मात दे दी। ये वो ट्रेन है जिसने बता दिया कि भारत की पटरियों पर चीता जैसे स्पीड में ट्रेनों को चलाया जा सकता है। इसके फीचर एयरप्लेन को भी मात दे रहे हैं। इसमें रखा एक पानी का ग्लास भी 180 की स्पीड में जरा भी नहीं चलकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार अब भारतीय रेल पटरियों पर दिखाई देने लगी है। फर्राटे से दौड़ती ट्रेन नए भारत की योजनाओं को परवान चढ़ा रही है। करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना भारत के इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके पूरा किया है। नए भारत की नई ट्रेन को खास सुविधाओं से लैस किया है। इस ट्रेन को प्लेन जैसी सुविधाओं से लैस किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन यात्रियों को विदेशों में यात्रा के अनुभव कराती है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में कई अपग्रेडेड सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। साथ ही यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए आधुनिक फीचर्स से लैस किया गया है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे अपग्रेडेड वर्जन का नाम दिया गया है, उसमें बैठने की सहूलियत का खास ख्याल रखा गया है। इसमें ट्रेन की रेक्लाइनिंग सीट को पुशबैक से लैस किया गया है। ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड कोच लगाए गए हैं, जिससे एक ही जगह से पूरी ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। वंदे भारत पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेन है। अपग्रेडेड वर्जन में वंदे भारत के कोच को बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस किया गया है। इसमें सिक्योरिटी फीचर भी जोड़े गए हैं, यानी हर कोच में अब 4 इमरजेंसी विंडो लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। इसमें यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के अपग्रेडेड वर्जन में बिजली गुल होने पर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है। बिजली गुल होने पर करीब 3 घंटे का वेंटिलेशन मौजूद होगा। हर कोच में बड़ी बड़ी लाइट्स होंगी, जो कोच की लाइट्स खराब होने पर इस्तेमाल की जाएंगी। ये लाइटें ज्यादा देर तक जलेंगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। वहीं नई ट्रेन में कोविड को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच तकनीक को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक की मदद से 2 ट्रेनों के आमने सामने होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड के नाम से प्रसिद्ध ये ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति मात्र 52 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ साथ टच फ्री स्लाइडिंग डोर के साथ स्वचालित प्लग दरवाजे भी लगे हुए हैं। एसी की मॉनिटरिंग के लिए कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर व मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन एवं फीडबैक के लिए जीएसएम और जीपीआरएस जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और सामान्य यात्रियों के लिए टच फ्री एमिनिटीज वाले बायो वैक्यूम टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधाओं के लिए सीटों में ब्रेल लिपि के साथ सीट संख्या उकेरी गई है। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक की बात करें तो इस ट्रेन में बेहतर ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन के लिए लेवल 2 सेफ्टी इंटीग्रेशन सर्टिफिकेशन
कोच के बाहर रियर व्यू कैमरों सहित 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे, सभी कोचों में एस्पिरेशन आधारित फायर डिटेक्शन एंड सेपरेशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स और शौचालयों में एरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेस सिस्टम जैसे बेहतर अग्निशमन सुरक्षा उपाय किए गए हैं। नई वंदे भारत ट्रेन की पहचान गति, सुरक्षा और सेवा से है। इसी के साथ ही भारत अब स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के करीब पहुंच गया है। इसी के साथ ही नई ट्रेन ने बुलेट ट्रेन की गति को भी मात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।